जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूँ कि जो भर्ती है ये अग्निवीर कैटेगरी के अंदर नहीं आती है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये जब पहले की तरह वैकेंसी निकलती थी जहां पर आपको 15 ईयर की सेवा देने का मौका मिलता है एयरफोर्स के अंदर, वो इसमें भी अभी तक एप्लीकेबल है। यानी कि अभी भी अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप इसमें जितनी सेवा पहले देते थे जब तक अग्निवीर स्कीम नहीं आई थी उतनी ही सेवा अब आप इसमें देंगे, क्योंकि इसको अग्निवीर कैटेगरी के अंदर नहीं रखा है। ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है जिसको यहाँ पर फरवरी 2026 बैच के लिए निकाला गया है। और कैंडिडेट इसमें फॉर्म को 31 जुलाई 2025 तक भर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, फोटो साइन तक। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। इस पर अप्लाई करने के लिए गाइज जो आपकी एज है, अगर आप इसमें 12वीं के माध्यम से अप्लाई करेंगे तो आपका जन्म 2 जुलाई 2005 से लेकर के 2 जुलाई 2009 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप डिप्लोमा डिग्री के माध्यम से अप्लाई करेंगे तो आपका जन्म 2 जुलाई 2002 से लेकर के 2 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। फीस की अगर बात करें तो इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट से 550 प्लस जीएसटी, जो कि जीएसटी मिलाकर के 649 रुपये हो जाती है। और फिर से बता दूं कि आप लोग 31 जुलाई 2025 तक फॉर्म को भर पाएंगे। अब आप यहां पर अगर मेडिकल असिस्टेंट 10+2 की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, आपसे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। बेसिकली 12वीं पास की योग्यता मांगी है, जो आपने 50% के साथ में पास की हो सभी सब्जेक्ट को मिला करके। और अलग से इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर भी आपके 50% यानी कि 50 से कम नंबर नहीं होने चाहिए। और अगर आप मेडिकल असिस्टेंट फॉर डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी इससे अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे। अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेंगे। यहाँ से भी सभी की सभी जानकारी आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, जिसमें आपकी फिजिकल कंडीशन भी है। फिजिकल कंडीशन भी एक बार आप देख लीजिएगा। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का तो आप कैसे करेंगे वो जान लीजिए। आप यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आप सबसे पहले ये जो ग्रीन आइकन है आप इसके ऊपर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 विकल्प है रजिस्टर होने के। पहला है रजिस्टर विद डिजिलॉकर, यानी कि आप डायरेक्टली अगर आपका अकाउंट डिजिलॉकर के ऊपर बना हुआ है आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। सेकंड है क्रिएट अकाउंट इन डिजिलॉकर एंड रजिस्टर, यानी कि आपका डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है तो आप पहले उसको क्रिएट करेंगे और फिर इसमें रजिस्टर होंगे। तीसरा है डायरेक्टली रजिस्टर, यानी कि अगर आप चाहे तो डायरेक्टली भी रजिस्टर हो सकते हैं, बट आपको इन्होंने नोट करके ये बोला है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू यूज लॉगिन थ्रू डिजिलॉकर फॉर स्मूथ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स का स्मूथ वेरिफिकेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से रजिस्टर हो। अगर आपका डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है तो उन्होंने आपको बोला है कि आप क्रिएट अकाउंट करिए डिजिलॉकर पर और फिर रजिस्टर हो जाइए। वैसे मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने आपको यही सजेस्ट किया है कि आप डिजिलॉकर के माध्यम से ही अपना अकाउंट क्रिएट करते हुए इस फॉर्म को भरिए। तो चलिए मैं आपको वही प्रोसेस सबसे पहले बताता हूं। तो आप यहां पर क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट इन डिजिलॉकर एंड रजिस्टर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे अगर आपका डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है तो। चलिए क्लिक करके ऊपर क्लिक करना। अब इसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप डिजिलॉकर के ऊपर रजिस्टर करना चाहते हैं, और आप यहाँ पर वही नंबर डालिएगा जो कि आपने आधार के साथ में भी लिंक करा रखा है, क्योंकि वहाँ पर आपको आगे चल करके आधार वेरिफिकेशन भी कराना होता है और आधार भी लिंक करना होता है डिजिलॉकर अकाउंट से। उसके बाद आप यहाँ पर फुल नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, फिर आप एक यूजर नेम बनाएंगे। यूजर नेम आप आपकी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। ये आपको फ्यूचर में जब आप डिजिलॉकर के पोर्टल पर या फिर इनके ऐप पर लॉगिन करेंगे
तब आपको काम आता है। फिर आप एक पिन बनाएंगे, जिस पिन से आप लॉगिन होंगे वो पिन भी आप अपनी मर्जी का बना लीजिएगा। उसके बाद में उस पिन को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना कन्फर्म पिन में, और उसके बाद आई कंसेंट टू टर्म्स ऑफ यूज इसके ऊपर टिक करके वेरीफाई कर देना। तो आपका बहुत ही सिंपल जानकारी के साथ में जो डिजी लॉकर अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। और फिर गाइज जैसे ही आपका डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट हो जाए तो आप यहाँ पर साइन इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करिएगा। और अगर आप पहले से डिजी लॉकर अकाउंट के ऊपर रजिस्टर है, आपका अकाउंट बना हुआ है और आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर रहे हैं और फॉर्म भरने में आपने यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद में सिलेक्ट किया है रजिस्टर विद डिजी लॉकर, तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको ये बोला जाएगा कि आप डिजी लॉकर के जो आपका अकाउंट है उसको लॉगिन करिए। तो आप यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद में जो आपने पिन बनाया था वो डालेंगे और इनके ऊपर टिक करके साइन इन कर लेंगे। अगर आप यूजर नेम के माध्यम से लॉगिन होना चाहते तो आप यूजर नेम डालेंगे, पिन डालेंगे और यहाँ पर साइन इन हो जाएंगे। अदर्स ऑप्शन रहेगा कि अगर आपके पास मोबाइल नंबर या फिर यूजर नेम आप भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर इसमें आधार सेलेक्ट कर लेना, फिर आपका जो आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर डाल देना और जो आपने पिन बनाया वो पिन आप यहाँ पर डाल करके साइन इन हो जाएंगे। तो इस तरह से गाइज आपके पास 3 विकल्प है साइन इन हो जाने के। तो जो भी माध्यम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं वो माध्यम आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें साइन इन हो जाइए। जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने का इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर जो आपका नाम है वो एंटर करेंगे, ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल पर भी और नंबर पर भी दोनों पर ओटीपी जाएंगे। पहले ईमेल वाला ओटीपी डाल देना, फिर आपका मोबाइल वाला। फिर आपसे पूछा कि वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट, आपने इस रिक्रूटमेंट के बारे में कहां से इन्फॉर्मेशन प्राप्त की, कहां से आपको पता चला कि इस तरह की वैकेंसी आई हुई है। तो आप यहां पर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि फ्रेंड्स, रिलेटिव, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, अदर वेबसाइट, प्रमोशनल ईमेल, एसएमएस, पब्लिसिटी बाय एएससी, रेडियो, टेलीविजन, एक्स। तो जहां से भी पता चला है वही आप यहां पर सेलेक्ट कर लेना। फिर आप ये कैप्चा कोड डालना और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे सक्सेस, आपको बोला यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल एसएमएस, यानी कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपकी ईमेल और मैसेज पर सेंड कर दिया है। अभी आप यहां से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में अपना ईमेल आईडी यहां पर एंटर करेंगे इस वाले सेक्शन में और फिर जो आपका पासवर्ड अभी आपको मिला है ईमेल और मैसेज के माध्यम से वो यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद में कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला है आप एक न्यू पासवर्ड बनाइए। न्यू पासवर्ड की आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपकी पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कम से कम एक कैपिटल लेटर, कम से कम एक स्मॉल लेटर, कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर जो यहाँ पर आपको दिए हैं। चलिए मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे। आप यहाँ पर आपका जो भी नाम है उस नाम को लिख दीजिएगा और उसको एक जो शुरू का वर्ड है वो कैपिटल में कर दीजिएगा और फिर आपको एक स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल कर लेना है और उसके साथ ही डिजिट, कोई भी आप डिजिट आप यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और इस तरह का जो आपका पासवर्ड है वो बन जाएगा और उसको जैसे ही वो बन जाए यहाँ पर न्यू पासवर्ड में पहले तो ऊपर की तरफ डालना है और फिर री एंटर न्यू पासवर्ड में दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है कंफर्मेशन के लिए। फिर ये कैप्चा कोड डाल देना है और उसके बाद में रीसेट माई पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आएगा और आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए इस फॉर्म को फिल करने के। तो आप इन सभी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपका मदर्स नेम यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और नंबर देखेंगे और नेशनलिटी में आप इंडियन देख सकते हैं। फिर आपको सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, तो आपको इसमें अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि इसमें अनमैरिड कैंडिडेट ही मेनली अप्लाई कर पाते हैं, बट अगर आपका स्टेटस मैरिड है तो आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 3 क्वालिफिकेशन आपके सामने है। पहले तो आपकी यही वाली है मेडिकल असिस्टेंट, जिस पर आपको 12वीं पास होना चाहिए
चाहिए, और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के अंदर 50% और अलग से इंग्लिश के अंदर 50% होने चाहिए। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप पहले वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर है मेडिकल असिस्टेंट 10+2, जिसमें कि आपसे 2 ईयर वोकेशनल कोर्स मांगा है। और फिर तीसरा आपका वही है जिसमें कि आप डिप्लोमा और बीएससी फार्मेसी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास इनमें से क्या क्वालिफिकेशन और कौन सी क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर रहे हैं वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप ये वाला सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने उससे जुड़ा हुआ सवाल आएगा, और अगर आप पहले वाला सिलेक्ट करते तो आप ये यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ बार बार कि ये आप ही को सिलेक्ट करना हो कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है या फिर आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ये 12th वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सवाल आता है कि हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 10+2, यानी कि क्या आप 10+2 के अंदर पास डिक्लेयर किए गए हो और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के साथ में मिनिमम 50% थे और इंग्लिश में भी अलग से 50% थे। तो हाँ, मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट की कैटेगरी में। अब आता है सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, यानी कि आपको आपका 12वीं का बोर्ड बताना है, जिस बोर्ड से आपने आपकी ये जो 12वीं है वो की है। तो आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज मिनिमम 50% मैंडेटरी। तो बेसिकली आपसे यहाँ पर आपकी परसेंटेज मांगी है आपकी 12वीं की, तो जो भी आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर लिख देना। और उसके बाद आप देखेंगे इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, यानी कि आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपके नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड, जिसके अंदर भी है वही आप सेलेक्ट कर लेना। अगर ग्रेड सेलेक्ट करेंगे तो आपको ग्रेड की जानकारी भरनी होगी, ऑब्टेन्ड ग्रेड, और फिर आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज डालेंगे। CGPA है तो CGPA की जानकारी भरेंगे, जहाँ पर आप ऑब्टेन्ड CGPA भरेंगे और फिर टोटल CGPA भरेंगे, और उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज CGPA भी आप यहाँ पर डाल देंगे। सब्जेक्ट वाइज CGPA से मतलब है सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आपकी कितनी परसेंटेज बनती है। और अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे जैसे कि आपको इंग्लिश के अंदर कितने नंबर आए हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे, टोटल नंबर क्या थे जिसमें से नंबर आपको आए हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज। तो बेसिकली सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज यही रहती है जितने आपके नंबर हो। अब अगर आपके यहाँ पर 100 से परसेंटेज निकाली जाती है और आपके 100 में से 98 नंबर है, तो जो आपकी परसेंटेज हुई एक सब्जेक्ट के अंदर, इंग्लिश के अंदर, या फिर जो भी सब्जेक्ट के नंबर आप भर रहे हैं, तो वो 98 ही हुई, या फिर जो नंबर आपको प्राप्त हुए उतनी ही आपको परसेंटेज हुई, या फिर उतनी ही परसेंटेज आपकी आई है। जैसे कि केमिस्ट्री का एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। केमिस्ट्री है, आपको नंबर आई है केमिस्ट्री में एग्जाम्पल के लिए 95, और टोटल नंबर है जिसमें से वो आई है 100, तो आपकी सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज कितनी हुई, 95। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भर पाएंगे। फिर फिजिक्स के आपके कितने नंबर आए हैं वो आप डालेंगे, टोटल मार्क्स आप यहाँ पर डाल देंगे, फिर उसकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। बायोलॉजी के अंदर आपको कितने नंबर आए हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे, और फिर उसकी जो परसेंटेज है वो भी आप यहाँ पर भर देंगे। फिर यहाँ पर पूछे डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या किसी सब्जेक्ट की आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है। कई बार ऐसा होता है कि इंप्रूवमेंट आ जाती है या फिर कंपार्टमेंट भी होता है, तो ऐसे में फिर आपको एक अतिरिक्त मार्कशीट मिलती है। तो क्या आपकी किसी सब्जेक्ट की एडिशनल मार्कशीट है, अगर है तो यस, नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर आप यहाँ पर इस जानकारी को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी, और फिर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला है। अगर आप इसमें डिजिलॉकर की इन्फॉर्मेशन पहले से ही लिंक कर चुके हैं, आप डिजिलॉकर के माध्यम से रजिस्टर होकर के फॉर्म को भर रहे हैं, तो आप यहाँ पर फैच डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजिलॉकर, इसके ऊपर क्लिक करके डिजिलॉकर से अपने डॉक्यूमेंट्स फैच करा सकते हैं। दोनों आप करा पाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, बट कई बार डिजिलॉकर से डॉक्यूमेंट्स फैच कराने में काफ़ी सारे इशू आते हैं, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होता है, और ऐसे में सर्वर अगर डाउन हो डिजिलॉकर के वेबसाइट का या फिर इस वेबसाइट का तो काफ़ी ज़्यादा इशू आता है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी फाइल का साइज 50 से 150 KB के बीच में रहना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जहाँ पर भी आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं डेमो के लिए इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, आपकी फाइल इस तरह से आएगी, और उसके बाद में आप यहाँ पर इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर आपका 12वीं का जो मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं अपलोड ओरिजिनल स्कैन कॉपी। आपको ओरिजिनल वाली अपलोड करनी है। ओरिजिनल से मतलब है कि कलर्ड में होनी चाहिए, ना कि फोटोकॉपी। अब मैं अगेन इसी फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ। फिर मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये फाइल भी यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब आप नीचे आएंगे और सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सबसे पहले आप भरेंगे परमानेंट एड्रेस, तो कंट्री
कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, लोकेलिटी क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके विलेज टाउन का नाम क्या है वो आप डाल देंगे। उसके बाद आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है उसी का नाम आपको लिख देना है। फिर आपका पोस्ट ऑफिस अगर कोई नज़दीकी है तो उस पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी आपका पिन कोड है वो डाल दीजिएगा। ये डालने के बाद नीचे आप आपका आधार नंबर डाल देंगे। फिर नीचे है कम्युनिकेशन एड्रेस और एक लाइन है कि चेक इफ़ योर कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको टिक कर देना। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है, आप अभी पैदा कहीं और पर हुए और रह कहीं और रहे हो, तो आपको इसको अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर देना है और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एडिशनल डिटेल आएगी तो आपको यहाँ पर आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन भरनी है। सबसे पहले एंटर एनी वन क्लियरली विजिबल मार्क ऑन योर बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। आपको बोला है अबोव चेस्ट लाइन इंक्लूडिंग बोथ हैंड्स एंड बिलो नी लाइन, यहाँ पर जो प्राइवेट जगह होती है वहाँ पर अगर कोई निशान है वो आप मत लिखिएगा, आपको ऐसा लिखना है जो आप दिखा सके। तो आपके निशान बॉडी के ऊपर कोई जलने का, कटने का निशान हो, कोई बर्थ मार्क हो या फिर कोई चोट वोट लग गई हो उसका निशान रह गया हो, वो निशान जो भी है जिस तरह का भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपकी हाइट है वो सेंटीमीटर के अंदर आप डाल देंगे। उसके बाद आपकी चेस्ट कितनी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ये भी आपको सेंटीमीटर के अंदर ही लिखनी है, ना कि इंच में। अगर इंच में आपको पता है तो आप उसको गूगल के अंदर जा करके इंच से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। वेस्ट साइज आपकी क्या है वो भी आपको डाल देनी है। अगर आपको नहीं पता तो आपको इंच टू सेंटीमीटर सर्च कर लेना है, इंच टू सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। आप जैसे ही सर्च करेंगे, आप मान लीजिए आपकी कमर 32 है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी सेंटीमीटर होती है 81, तो आप यहाँ पर इस तरह से उसको एंटर कर देंगे। अब ये एंटर करने के बाद में आपका शू साइज कितना है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे और कुछ सवालों के आंसर करेंगे, जैसे कि क्या आप एक नेशनल कैडेट कॉर्प्स सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप क्या बेटा या बेटी है रिटायर्ड, डिस्चार्ज, डिक्रीज्ड एयरफोर्स पर्सनल के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू एवर बीन डिस्चार्ज, क्या आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिस्चार्ज किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर लैंग्वेज नोन अदर देन हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश के अलावा कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, अगर कोई आती है तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद में वो जो लैंग्वेज आती है आपको वो यहाँ पर लिख देनी है, वो चाहे कोई सी भी हो, जैसे कि तमिल भी हो सकती है, मराठी से भी हो सकती है, कन्नड़ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ऑल इंडिया लैंग्वेज अगर आती है तो लिख देना, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। इसके बाद मेडिकल हिस्ट्री अगर आपकी कोई है तो यहाँ पर भर देना, और अगर आपकी फैमिली की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, पेरेंट्स सिबलिंग्स ओनली, किसी अन्य की नहीं, तो वो आप यहाँ पर लिख करके बता देना। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आएगी आपके सामने अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर की जानकारी। तो यहाँ पर आपको पहले पासपोर्ट फोटो, फिर सिग्नेचर और फिर थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। फोटो आपका कैसा हो पासपोर्ट का देख लीजिए। आपको स्लेट अपनी चेस्ट के सामने पकड़नी है, नेम के सामने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है और डीओपी के बाद में वो डेट लिखनी है जिस डेट में आपने फोटो को लिया है। अब गाइज अगर आपकी स्लेट वाली फ़ोटो नहीं हो तो आप इसको एडिट करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपने फ्रंट पर एक ब्लैक इमेज लगा कर छोटा सा उसमें चीज़ें लिख दीजिएगा। अभी रिसेंटली कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आई थी तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी, जो वो वीडियो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, या आप जहाँ भी देख पा रहे हैं, और उस वीडियो को वॉच करके आप समझ जाना, देख लेना कि कैसे आपको अपने मोबाइल से इस तरह की फ़ोटो बनानी है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे और फिर थंब इंप्रेशन। ध्यान दीजिए फाइल नेम आपका यही होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगा, जो यहाँ पर आपको फाइल नेम रखने को बोले हैं। साइज 10 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर ये फोटो अपलोड करके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर तीनों फाइल अपलोड कर दी है और फिर अब जैसे आप इन फाइल्स को अपलोड कर दे, आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे अपलोडेड डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आकर के आपका लाइव फोटो अपलोड करेंगे। तो आप स्टार्ट कैमरा के ऊपर क्लिक करके अपना लाइव फोटो लीजिए और जैसे आपका फेस दिए गए आपको फॉर्म के अंदर आ जाए, यानी कि जो आपको यहाँ पर एक देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, तो आपको अपनी आईज को ब्लिंक करना है और फिर आपका जो फोटो है वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। तो गाइज जैसे ही आपका यहाँ पर फोटो कैप्चर हो जाए, आप यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर आप देखेंगे लाइव इमेज सेव्ड सक्सेसफुली और अब आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नाउ आपके सामने यहाँ पर एग्जाम सिटी प्रेफरेंस आ चुकी है, तो आपको यहाँ पर सिटी प्रेफरेंस देनी है। तो पहले आपको स्टेट की प्रेफरेंस देनी होगी और फिर आपको सिटी की। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले स्टेट सेलेक्ट किया हूँ, फिर यहाँ से हम सिटी सेलेक्ट
कर लेते हैं। सेकंड स्टेट आपको प्रेफरेंस देनी है। आप चाहे तो स्टेट में सभी में एक ही प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट जो सिटी है वो आपकी अलग अलग ही होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो प्रेफरेंस देनी है वो मैक्सिमम आप 5 दे सकते हैं। उसके बाद आप अगली प्रेफरेंस यहाँ पर देंगे और उसकी जो सिटी है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर उसके बाद की प्रेफरेंस देनी है और उसके बाद फिर आप उसकी जो सिटी है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको एससी सेंटर प्रेफरेंस फॉर फेज 2, ये तो आपने जो भी प्रेफरेंस दी थी वो फेज फर्स्ट की थी, अभी आपको फेज 2 की देनी है। तो पहली चॉइस आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, फिर आपको सेकंड चॉइस, फिर आपको थर्ड चॉइस, उसके बाद में आपको फिफ्थ चॉइस। ये सभी आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप देंगे। आप जिसको जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहे दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्डर वाइज ही देना है, आपको जिस नंबर पर जो प्रेफरेंस देनी है आप दे सकते हैं। इस तरह से आपके यहाँ पर ये सभी प्रेफरेंसेस जैसे ही दी जाए तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। नाउ गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहाँ पर पहले इसमें उस सिटी का नाम देंगे जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलती कर देते हैं और अपना नाम लिख देते हैं। आपको अपना नाम नहीं लिखना है बल्कि आपको आपकी सिटी का नाम लिखना है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। फिर आप डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि डाउनलोड करना भी जरूरी है। और अगर आपके पास प्रिंटर ना हो तो PDF के रूप में इसको सेव कर लेना और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। जैसे ही ये चीज़ आपकी सेव हो जाए आप फिर से इसी वाले इंटरफेस पर आएंगे। अगेन आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको आई ऑथोराइज CDAC टू सेंड टेक्स्ट मैसेज, इसके ऊपर क्लिक करना, फिर सेकंड वाले के ऊपर टिक करना। उसके बाद में कंटिन्यू टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करके कंफर्म डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आप यहाँ पर पेमेंट गेटवे कोई भी एक सिलेक्ट कर ले, फिर आपको यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट फिल करने की जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर आपकी फीस, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जिस माध्यम से आप जमा करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो गाइज आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी जाकर के आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। इस तरह से गाइज आप लोग इंडियन एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट ग्रुप वाई एयरमैन ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।